प्रिय मित्रों, आज आज हमारे चर्चा का विषय है, व्याख्यान का विषय है, क्या वेद रिलीजियस पुस्तक है? वेद का रिलीजन से क्या संबंध है? आधुनिक युग में जब से भारत में पाश्चात्य संस्कृति का पदार्पण हुआ है, हमारा पाश्चात्य संस्कृति के साथ संबंध स्थापित हुआ है, तब से अनेक जो हमारे विषय हैं, अनेक जो विचारणीय विषय हैं, जो हमारी संस्कृति और दर्शन से संबंधित जो विचार हैं, उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। हमारी एक प्रवृत्ति बनी है कि हम पश्चिम की दृष्टि से, पश्चिम की शब्दावली से भारत के विज्ञान की, भारत के दर्शन की, भारत के इतिहास की, भारत के साहित्य की, भारत के धर्म की व्याख्या करना चाहते हैं। वस्तुतः स्थिति ऐसी है कि जो पाश्चात्य शब्दावली है, उसके आधार पर भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, वेदों की व्याख्या नहीं हो सकती है। कोई भी वैदिक शब्द, भारतीय दार्शनिक शब्द या संस्कृत के शब्द, बहुत से ऐसे शब्द जो पारिभाषिक शब्द हैं, उनका अंग्रेजी में कोई समानांतर शब्द नहीं है, जिसको हम सिनोनिम बोलते हैं। उसके समकक्ष आंग्ल भाषा में या विश्व की अन्य भाषाओं में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो विकास हुआ है वो एक अलग दृष्टि से हुआ है। पश्चिम की दृष्टि अलग रही है, अन्य विश्व की दृष्टि अलग रही है, और भारतीय दृष्टि सबसे भिन्न रही है। यही कारण है कि यदि कोई पश्चिम का व्यक्ति या पश्चिम का दार्शनिक या विद्वान, वहाँ का वैज्ञानिक कहता है कि वेद रिलीजियस पुस्तकें हैं, तो यह सर्वथा अनुचित होगा। वस्तुतः भारत में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। वेद धार्मिक पुस्तक हो सकता है, परंतु रिलीजियस पुस्तक नहीं हो सकता है। धर्म और रिलीजन के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। दोनों अलग अलग पोल्स की तरह है, ध्रुव की तरह। यदि धर्म उत्तरी ध्रुव है तो रिलीजन जो है वो दक्षिणी ध्रुव है, जो कभी भी आपस में मिल नहीं सकते हैं। वो समानांतर रेखाओं की तरह हैं, जो कभी भी मिल नहीं सकती हैं। उनमें कभी भी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है, संतुलन स्थापित नहीं हो सकता है। बाइबल, कुरान इत्यादि पुस्तकें धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस पुस्तकें हो सकती हैं, परंतु वेद रिलीजियस पुस्तक कदाचित नहीं हो सकता है, क्योंकि रिलीजन शब्द का जो अर्थ है वो किसी मजहब से है, संप्रदाय विशेष से है, पंथ विशेष से है। परंतु जो वेद शब्द का संबंध, जो धर्म शब्द का संबंध है, वो किसी रिलीजन, धर्म, संप्रदाय, पंथ विशेष से नहीं है। धर्म बिल्कुल एक अलग से अवधारणा है। इसलिए हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि वेद रिलीजियस पुस्तकें हैं। और पश्चिम के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा चली है। उस चर्चा में कहा गया कि जो रिलीजन है और जो विज्ञान है वो एक साथ साथ नहीं चल सकते हैं। साइंस एंड रिलीजन कैन नॉट गो टुगेदर, क्योंकि रिलीजन विज्ञान का विरोध करता है और विज्ञान में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। विज्ञान जो ज्ञान है उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। उसको, ज्ञान को प्रैक्टिकली विज्ञान परखना चाहता है। इसलिए धर्म में प्रैक्टिकल, ये जो रिलीजन है, इसमें परखने का और प्रैक्टिकली उसको सिद्ध करने का कोई अवधारणा नहीं है। तो ये दोनों एक अलग विचारधाराएं हैं। परंतु जहाँ तक भारतीय धर्म का संबंध है, धर्म और विज्ञान एक साथ साथ चलने चाहिए। इनको एक साथ ही चलना होगा। बिना धर्म की विज्ञान अधूरा है। विज्ञान को धर्म की दृष्टि अवश्य चाहिए।
अब ये कैसे हो सकता है? और धर्म विज्ञान से भी बहुत सूक्ष्म वस्तु है, विज्ञान से भी बहुत आगे की वस्तु है। विज्ञान बहुत पीछे है, धर्म तो बहुत आगे है, परंतु विज्ञान को चलने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और धर्म विज्ञान का कभी विरोधी नहीं हो सकता है, और विज्ञान और धर्म में सबसे सुंदर सामंजस्य स्थापित हो सकता है। तो ये धर्म क्या है जिसको हम सोचते हैं कि ये, जिसके बारे में वेदों में कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब धर्म का स्रोत है, मूल है। ये धर्म क्या है? धर्म की परिभाषाएं हमारे मनुष्यों ने, हमारे ऋषियों ने दी है। सबसे पहले परिभाषा धर्म की मनु देते हैं, द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ ह्यूमन काइंड। इस पृथ्वी पर जिसने सबसे पहले लॉ को बनाया, रूल कानून बनाए, वह मनु कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य रखना, इंद्रियों पे संयम रखना, किसी की वस्तु को विचार से या फिजिकली न हड़पना, विद्या को ग्रहण करना, सत्य का आग्रह करना, अक्रोध हो, क्रोध न करना, अहिंसा न करना, ये सब धर्म की 10 लक्षण है। और भी हमारी संस्कृति में कहा अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये जो धर्म है ये एक टेक्निकल शब्द है, और इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करना। इस धर्म का अर्थ है जो नैतिक मूल्य हैं, जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं, उनको जीवन में धारण करना। और भगवद गीता में बहुत सुंदर कहा गया है कि कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो हन्ति हतः। यदि कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म का विनाश करता है तो धर्म उसका विनाश कर देता है। ये कोई हिंदू धर्म की रक्षा, कोई इस्लाम की रक्षा, कोई ईसाइयत की रक्षा, कोई बुद्धिज्म की रक्षा, जैनिज्म की रक्षा की बात नहीं करता है गीता में। श्री कृष्ण किसी मजहब विशेष की रक्षा की बात नहीं करते। धर्म का अर्थ है यदि मनुष्य नैतिकता को जिंदा रखता है, नैतिक मूल्यों को जीवित रखता है, यदि ज्ञान को जीवित रखता है, तो वह ज्ञान, वो नैतिक मूल्य उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। यदि मनुष्य नैतिक मूल्य समाप्त हो कर देता है, ज्ञान को समाप्त कर देता है, अविद्या को अपनाना चाहता है, तो वह नष्ट हुआ धर्म उस मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्योंकि जो मनुष्य, जब मनुष्य का मनुष्यत्व जो है वह उसका धर्म है। किसी भी वस्तु का वस्तुत्व, कहता धारणात धर्म प्राहु, जो उस वस्तु की सस्टेनेंस का मूलभूत सिद्धांत है वह उसका धर्म है। तो ये जो नैतिक मूल्य है, जीवन मूल्य है, जो विद्या है, ये मनुष्य के धर्म है, ये मनुष्य का मनुष्यत्व है। यदि यह मनुष्यत्व समाप्त हो जाए तो मनुष्य तो पशु की तरह है। इसलिए कहा धर्मो हन्ति हतः। यदि आप धर्म की हत्या कर देंगे, इन नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को जीवन से निकाल देंगे, तो आप नष्ट हो जाएंगे। और आज समस्त विश्व में हम ये देख रहे हैं, जहाँ पर रिलीजन्स का बोलबाला है, सब जगह धर्म, रिलीजन इनका प्रचार हो रहा है, मजहबों का प्रचार हो रहा है। मजहबों के प्रचार में, रिलीजन के प्रचार में व्यक्ति अपने मूल्यों को भूल गया है, और यही है कि विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। इसीलिए इस भारत के एक अद्भुत दार्शनिक मनीषी 18वीं शताब्दी के, उसने कहा था कि यदि भारतीय संस्कृति को, यदि मानवता को जीवित रखना है तो हमें मनुष्यों की ओर लौटना, वेदों की ओर लौटना होगा। तो ये धर्म है। धर्म ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का नाम धर्म है। इसलिए कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम,
जितने भी नैतिकता की बातें हैं, जितने भी सदाचार मूलक बातें हैं, जितना भी ज्ञानपरक कार्य है और सत्य की बात है, उसका स्रोत वेद है। अगर आपको इन्हें ढूंढना है तो आपको वेद की तरफ चलना होगा। एक और महान विचारक और दार्शनिक इस देश में उत्पन्न हुए, महर्षि कणाद। उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा और वैशेषिक दर्शन सीधे सीधे फिजिक्स को डील करने वाला, फिजिक्स का ग्रंथ है। वहां पर वो धर्म की परिभाषा करते हैं, प्रारंभ में ही कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म वो है, धर्म वो सिद्धांत है जिससे मनुष्य का सामाजिक अभ्युदय हो, उत्थान हो और निःश्रेय सिद्धि, और जो उसका व्यक्तिगत उत्थान भी करता हो। सामाजिक उत्थान, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका सामाजिक उत्थान आवश्यक है। और सामाजिक उत्थान कब होगा? तब वह नैतिक मूल्यों को धारण करेगा, अपने कर्तव्य को समझेगा, अधिकार की मांग कम करेगा, कर्तव्य की बात ज़्यादा करेगा, तो तब उसका अभ्युदय होगा और निश्चय सिद्धि, उसका व्यक्तिगत लाभ का कैसे होने वाला? मोक्ष प्राप्ति में। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति है उसका जो साधन है वह भी धर्म है। जब आप योग दर्शन को पढ़ेंगे, लंबी चर्चा चलती रहेगी अब इस हमारे चैनल पे, और आप सुनिए इन चर्चाओं को। सब लोग लड़ाई झगड़े अनाचार दुराचार की बातें सुनते हैं, और हमने तय किया है कि हम भारतीय संस्कृति, वेदों की बात, भारतीय सभ्यता की बात, नैतिकता की बात अपने इस चैनल पे करेंगे। तो आप सब लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो डले उसकी सूचना मिलती रहेगी। और ये चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो सब लोग मनोरंजन के लिए सब्सक्रिप्शन करते हैं, परंतु धर्म और दर्शन के लिए भी हमें समय निकालना होगा। तो ये जो धर्म है, जिसको कहा यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि, जिससे सामाजिक उत्थान और निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा जो धर्म है वह धर्म है मनुष्य का। और वेद उस धर्म का मूल स्रोत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, इसलिए वेद को स्वयं धर्म भी कहा गया है। एक प्रसिद्ध प्राचीन काल के वैदिक विद्वान हैं, उनका नाम है यास्क। वो कहते हैं कि साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूव, कि सृष्टि के प्रारंभ में धर्म का साक्षात करने वाले ऋषि उत्पन्न हुए इस सृष्टि में, जिन्होंने धर्म का साक्षात किया। तो धर्म का साक्षात क्या है? धर्म का साक्षात वही है कि जो सृष्टि के सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको समाधि में उनका ज्ञान कर लेना, अपनी प्रज्ञा के द्वारा, ऋतंभरा प्रज्ञा से समस्त जो सिद्धांत है, क्योंकि जो प्रकृति का सिद्धांत है, जो नेचुरल लॉ है, वही हम पे भी लागू होता है। तो उनका साक्षात करने वाले, जो धर्म का साक्षात का अर्थ था कि वेदों का साक्षात करने वाले ऋषि पैदा हुए, और फिर उन ऋषियों ने उस ज्ञान को अन्य ऋषियों को आगे पहुंचाया। तो धर्म का अर्थ भी वेद है। धर्म और वेद पर्यायवाची शब्द बन गए हमारे वैदिक दर्शन में। तो वेद उस धर्म, वह धार्मिक पुस्तक है। वेद में किसी राष्ट्र का नाम नहीं है, वेद में किसी जाति का नाम नहीं है, वेद में किसी क्षेत्र का नाम नहीं है, वेद में किसी भाषा का नाम नहीं है, वेद में किसी संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है। तो वेद एक रिलीजियस पुस्तक कैसे हो सकता है? ये हमारी समझ से बाहर है, और आशा है आपको भी ये समझ में आएगा। कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने संस्कृति और अपने इतिहास को ठीक समझ नहीं सकता है, उसकी जानकारी कम हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति हैं, वो जो जातियां हैं, वो नष्ट हो जाती है। ऐसा मानव समाज नष्ट हो जाता है जो अपनी संस्कृति और दर्शन की पहचान भूल जाता है, अपने इतिहास को भूल जाता है। तो यदि हमें जीवित रहना है तो हमें वेद के मार्ग पर ही चलना होगा।
वह वेद जो हमें धर्म की बात सिखाता है। और देखिए हमारे यहाँ तो कहा कि परोपकारः परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय दर्शन है, वो एक विशिष्ट प्रकार का दर्शन है। हम इसकी भी एक अगले छोटे से YouTube के लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान से मुझे आशा है आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि धर्म क्या है और वेद किस प्रकार की धार्मिक पुस्तक है। वेद रिलीजियस पुस्तक नहीं है। कभी भी रिलीजन शब्द का प्रयोग वेद के साथ मत करो। यह हमारे ज्ञान के साथ, भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रधान संस्कृति है। आप समझिए, ज्ञान प्रधान संस्कृति है। यदि आपको सम्यक ज्ञान नहीं है तो आपका विज्ञान भी आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए ठीक नॉलेज होना सबसे बड़ी बात है, ज्ञान होना आवश्यक है। जब सही ज्ञान होता है तब सही टेक्नोलॉजी का विकास होता है, सही विज्ञान अप्लाइड साइंस जो है उस पे कार्य होता है। आधुनिक युग में जिसको बड़ा विज्ञान का युग हम कहते हैं, वहाँ पर ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है जिससे हमारा परिवेश, जो हमारा वातावरण है, एटमॉस्फियर है, एनवायरनमेंट है, वो नष्ट हो रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, ज्ञान का अभाव है। यदि ये ज्ञान होता कि इन सब चीज़ों के करने से पर्यावरण प्रदूषित होगा तो व्यक्ति वो सब विज्ञान या टेक्नोलॉजी नहीं करता। इसलिए हम अंधाधुंध पैसे की दौड़ में जिस प्रकार से भागते हैं, हम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम विज्ञान का प्रयोग अपने स्वार्थ साधन के लिए अवश्य कर रहे हैं। परंतु मैंने कहा यदि विज्ञान के साथ धर्म नहीं है तो वह विज्ञान भी लंगड़ा है, अंधा है, उसको सही दिखाई नहीं दे सकता है। विज्ञान बिना धर्म के अंधा है। तो हमें धर्म के विज्ञान को अपनाना होगा और ये वेद का सिद्धांत है। आशा है इस व्याख्यान से आप लोग अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और मैं पुनः कहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेक्चर्स आएंगे, हम छोटे छोटे लेक्चर डालेंगे ताकि आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय दर्शन, भारत की विचारधारा, भारत का ज्ञान विज्ञान, वहाँ का रहने का सिद्धांत क्या था, उसका परिचय हो सके।